नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों से अधिक हुई। रांची जिले में सबसे अधिक 1460 मरीज हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,255 हुई। स्वस्थ होने वालों की दर 50% पहुंची। दुमका में छापेमारी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। और राज्य में आज 20 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त से घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 629 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,255 हो गई है। वहीं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों में कुल 9,049 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय केसों की संख्या 9,028 है। रांची जिले में सबसे अधिक 1,460 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 178 ही है। राज्य में सबसे अधिक मरीजों की मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है, जहां मरने वालों की संख्या 63 है, जबकि रांची में 29, धनबाद में 19 और हजारीबाग में 13 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में राहत की खबर यह है कि दुमका, जामताड़ा, लातेहार और पाकुड़ में अब तक एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। भारत में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने वालों का भी नया रिकॉर्ड बना है। कल 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही देश में स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 15,80,000 से अधिक हुई है। यह संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.87% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में 6 लाख से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है। पिछले एक दिन में 7,19,364 परीक्षण किए गए हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल, बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ के साथ नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर दुमका के घोर नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा और मसलिया थाना क्षेत्र के जंगलों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें एक रेगुलर SLR राइफल, 3 इंसास, एक 303 बोर की राइफल, एक कार्बाइन, 14 मैगजीन, 357 जिंदा कारतूस, 1675 डेटोनेटर समेत अन्य हथियार शामिल हैं। पुलिस ने हथियारों की ये बरामदगी भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के दुर्दांत अपराधी और संगठन के संताल परगना के जोनल कमांडर नक्सली सहदेव मांझी उर्फ निशिकांत उर्फ छोटू मांझी की निशानदेही पर की है। इस हार्डकोर नक्सली को बोकारो पुलिस ने 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। दुमका और बोकारो के एसपी तथा एसएसपी दुमका के कमांडेंट ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस नक्सली के खिलाफ बोकारो में 37 और दुमका जिले में 10 मुकदमे दर्ज हैं। हथियारों की बरामदगी में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों को इस कामयाबी के लिए सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 3:30 बजे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। श्री सिंह ने कल घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के आयात को रोक देगा। यह कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब एक बड़े प्रयत्न के लिए तैयार है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर से अपनी पढ़ाई करने का फैसला किया है। श्री महतो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए नामांकन कराएंगे। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, पढ़ाई कभी भी पढ़ सकते हैं लोग। जैसे भी IAS IPS के लिए अधिकारी रहने के बाद ही आगे पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसा कोई रुकावट इसमें नहीं है। इसलिए मैं पढ़ने की इच्छा हुआ, इसलिए मैं आज एडमिशन करने जा रहा हूँ। राज्य भर में आज से 10 दिवसीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों गोड्डा, गिरिडीह, रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका और सिमडेगा में 10 अगस्त से 20 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर बी मरांडी के अनुसार इन जिलों में कोविड-19 के आदर्श मानकों और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षित ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स के माध्यम से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम चलाया जाएगा। 13 अगस्त तक बूथों पर और 14 से 20 अगस्त तक घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। गढ़वा जिले में फाइलेरिया के बचाव के लिए आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम 20 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत गढ़वा जिले के लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है। जानकारी के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। आज से लेकर 20 अगस्त तक गढ़वा जिले के लिए फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान जिले के 13,49,205 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य है। इस दौरान सभी को एल्बेंडाजोल और DAC की दवा खिलाई जाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले भर में 1,341 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर दवा खिलाने के लिए 3,512 दवा प्रशासक और 320 सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी तरह की तैयारी करते हुए 2 दिन केंद्र पर और बाकी के 8 दिन घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इस संबंध में गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर NK रजक ने बताया, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और गंभीर मरीजों को छोड़कर से सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। 20 अगस्त तक गढ़वा जिले के लिए फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
इस दौरान जिले के 13,49,205 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य है। इस दौरान सभी को एल्बेंडाजोल और डीएसी की दवा खिलाई जाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले भर में 1,341 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर दवा खिलाने के लिए 3,512 दवा प्रशासक और 320 सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी तरह की तैयारी करते हुए 2 दिन केंद्र पर और बाकी के 8 दिन घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इस संबंध में गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर एन.के. रजक ने बताया, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और गंभीर मरीजों को छोड़कर से सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारी समुदाय का आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान दें। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर कल व्यापारी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को अवैध व्यापारिक गतिविधियां करने वालों का भी खुलासा करना चाहिए और भारत के प्रति मित्रता न रखने वाले देशों से खराब किस्म की वस्तुओं का आयात करने वालों की असलियत उजागर करनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रेलवे आज से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ रेल पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, रेल कॉलोनियों, कार्यस्थलों, रेल परिसरों के कोनों और किनारे की जगहों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल पटरियों की सफाई करते समय अन्य कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रांची के खलारी में सीसीएल एन के एरिया की चूरी भूमिगत खदान में आग लग गई है। चूरी खदान के अंतर्गत 57 नंबर पिलर के पास शुक्रवार से आग लगी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कल सुबह फिर आग भड़क उठी। आग को देखते हुए खदान सील कर दी गई है। कोयला उद्योग में 18 अगस्त को होने वाली हड़ताल को यूनियनों ने स्थगित कर दिया है। 5 श्रमिक संघों के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में ये फैसला लिया गया। गिरिडीह जिले में कल 2 अलग अलग घटनाओं में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहली घटना देवरी थाना इलाके में हुई, जहां एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के देवरी खिजरी पथ पर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े 2 लोगों को तेज रफ्तार एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों से अधिक हुई। रांची जिले में सबसे अधिक 1460 मरीज हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,255 हुई। स्वस्थ होने वालों की दर 50% पहुंची। दुमका में छापेमारी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। और राज्य में आज से 20 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त से घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।